तेजस्वी यादव आपसे बढ़िया भोजपुरी बोलेगा, लेकिन उसको ना भोजपुरी बोलने आता है ना उसको अंग्रेजी बोलने आता है। कभी जीवन में कुछ ना पढ़ा ना कुछ समझाओ, क्या बोलेगा? तो खाली बकवास करेगा खड़ा होकर। तुम ट्रोलर की भाषा है, तुम तम भाषा है, तुम बोलेगा। डरे हुए क्यों है? जो किससे डरे हैं? प्रशांत किशोर से। अरे किस खेत के मूल्य हैं प्रशांत किशोर जी, अब बहुत बड़े ठग हैं, नटवर लाल हैं। क्यों नहीं एक बार भी पंडित समाज का मीटिंग किए प्रशांत किशोर जी? क्यों नहीं किए? क्यों नहीं भूमिहार समाज का मीटिंग किए? क्यों नहीं राजपूत का किए? क्यों नहीं लाला जी का किए? क्यों नहीं मोदी जी के बारे में बोलते हैं? क्यों नहीं चिराग पासवान के बारे में बोलते हैं? एमपी का चुनाव क्यों नहीं लड़े? वो माल मोदी जी का है तो उनके विरोध में लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़े एमपी में? संविधान इनके बाबूजी किसी के नहीं बनाए हैं कि 9वां पास होगा कि 10वां पास होगा कि बीए होगा कि एमए होगा वहीं नेतागिरी करेगा, वहीं मुख्यमंत्री बनेगा। ये लोग रात में सोते हैं तो इन लोग को नींद नहीं आ रहा है, ये लोग चिहू के जग जा रहा है कि तेजस्वी यादव कहीं मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे। तेजस्वी जी बिहार के रोल मॉडल है। उस समय उनको मोछदारी नहीं हुआ होगा प्रशांत किशोर जी को, तब उनके फादर पढ़ाए थे क्या होता है समाजवाद। ओरी के पानी बनेरी चढ़ जाए, अब पुठिया मछड़िया बकुलवा के खाए। प्रशांत किशोर लगातार तेजस्वी यादव पर हमला कर रहे हैं बोल बोल के। अब इस बार बोल दिए हैं कि तेजस्वी यादव 10 दिन अगर पढ़ के भी आवेंगे तो भी समाजवाद की परिभाषा नहीं दे पाएंगे, ना जीडीपी की परिभाषा वो बता पाएंगे। तो पार्टी बनाने से पहले प्रशांत किशोर ना नीतीश कुमार के खिलाफ उतना बोलते हैं, ना मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, जबकि केंद्र में मोदी की सरकार है, मोदी नहीं बोलते हैं। नीतीश की सरकार बिहार में है, नीतीश के खिलाफ नहीं बोलते। लालू जी के बारे में भी अच्छा ही बोलते हैं, लेकिन जो व्यक्ति बिहार का ना मुख्यमंत्री रहा, ना उसके हाथ में सत्ता आई, ना अभी वो सरकार में है, उसके खिलाफ लगातार प्रशांत किशोर बोलते हैं। और एक पोस्टर उनकी पार्टी की तरफ से लगाया गया जिसमें लिखा गया कि यादव का मतलब अब 10वीं फेल नहीं होता, यादव का मतलब अब ग्रेजुएट होता है। तो मनोज यादव हैं, आरजेडी के लीडर हैं, विधायक जी हैं हमारे साथ। सर, यादव का मतलब अब 10वीं फेल नहीं होता, इस तरह का पोस्टर जन सुराज की तरफ से लगाया आप गया। प्रशांत किशोर जी का नाम रखे, ये लोग हैं, ये लोग के मन में ईर्ष्या है, द्वेष है। किसी आदमी से जब ईर्ष्या हो जाता है तो लोग तरह तरह का गंदा लफ्ज बोलता है। तेजस्वी जी बिहार के रोल मॉडल है, नौजवान के, सबके दिल में रहते हैं और सबके दिल में बस गए हैं। और सबके लोग को लग रहा है ये लोग डर गया है, ये लोग को लगता है कि गद्दी पर बैठ जाएंगे तो जो काम करने का तरीका है, लोगों का जो प्यार है, जो समर्थन मिला है, मुख्यमंत्री नहीं रहते हुए भी जो काम करके दिखा दिए, उससे ही लोग बेचैन है। और ये किस खेत के मूल्य हैं प्रशांत किशोर जी? बक्सर के। कब इनका जन्म हुआ है राजनीति में? ये क्या करते थे पहले से? उनको पता नहीं है प्रशांत किशोर जी को कि तेजस्वी प्रसाद यादव कौन है, उनके अंदर किसका खून है, किसके जीन है। वो लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र हैं, महानायक के, गरीबों के जो महानायक हैं, जो समाजवाद का पाठ 1977 में पढ़ा दिए थे जब एमपी हुए थे। उस समय उनको मोछदारी नहीं हुआ होगा प्रशांत किशोर जी को, तब उनके फादर पढ़ाए थे क्या होता है समाजवाद। और जितना ये लोग अब शब्द बोलेगा, जितना गाली देगा, जितना बोलेगा 9वां 10वां जो भी बोलना है बोलेगा, उतना लोगों का प्यार बढ़ता है हम लोग के नेता के प्रति। और ये लोग व्यवसायी हैं, ये लोग व्यवसाय करता है, आज भी वही काम कर रहे हैं। आम लोग जान रहा है बिहार का कि प्रशांत किशोर जी दुकान लेके बैठे हैं तो उनका मकसद क्या है। जो उनका मकसद है, जो उनके अंदर दिल में है, वही बात उनके मुंह से क्यों नहीं एक बार भी पंडित समाज का मीटिंग किए प्रशांत किशोर जी? क्यों नहीं किए? नहीं करेंगे वो कभी। क्यों नहीं भूमिहार समाज का मीटिंग किए? क्यों नहीं राजपूत का किए? क्यों नहीं लाला जी का किए? मुसलमान के बारे में आपको बड़ी चिंता है, यादव के बारे में आपको चिंता है, समाजवाद के बारे में आपको चिंता है। आप बहुत बड़े नटवर लाल हैं और बहुत बड़े ठग हैं। सारा लोग जान रहा है कि आप मदारी हैं, खेल दिखा रहे हैं क्या, अब मन में आपको है क्या? इसीलिए सब गंदा गंदा बात ही बोल रहे हैं। जब विधानसभा में तेजस्वी जी बोलते हैं, किसी पक्ष विपक्ष में किसी सब्जेक्ट पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। कितने विभाग के मंत्री रहे हैं और कोई माई का लाल है तो आज तक उंगली उठा के दिखाया? आज तक कोई कमी निकाल पाया किसी विभाग में?
ये लोग क्या बोलेगा। और संविधान में लिखा हुआ है, संविधान इनके बाबूजी किसी के नहीं बनाए हैं कि 9वां पास होगा कि 10वां पास होगा कि बीए होगा कि एमए होगा वहीं नेतागिरी करेगा, वहीं मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा लिखा हुआ नहीं है। अरे हम लोग कबीर के मानने वाले हैं, कबीर के वंशज हैं। वो कितना पढ़े थे? कबीर दास का उल्टा पानी, अब बरसे कमर भींजे पानी, ओरी के पानी बनेरी चढ़ जाए, अब पुठिया मछड़िया बकुलवा के खाए, कोई देखा साधु नैया बीचे नदिया डूबल जाए, एक अचरज में ऐसा देखा नदिया में लग गया आग, कादो पानी सब जल गया, अब मछली बच गया बेदाग, कोई देखा साधु नैया बीचे नदिया डूबल जाए। ये कौन बोले थे? कबीर दास जी बोले थे। कितना पढ़े लिखे थे? ये प्रशांत किशोर से पूछिएगा कि कबीर दास जी कितना पढ़े लिखे थे। इस पर पीएचडी हो रहा है। अकबर भी पढ़े लिखे नहीं थे, अच्छे शासक में गिने हम लोग अकबर, कबीर दास और रहीम के हम लोग मानने वाले हैं। जब रविदास जी थे उनको कोई मानता था? इतने बड़े विद्वान थे, कोई संत मानता था? आपसे पूछ रहे हैं, मानता था? उनको कितना कितना गंदा बात लोग बोलता था और साबित किए कि हम संत हैं। हम लोग साबित करने वाले हैं। आप लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? जो किससे डरे हैं? प्रशांत किशोर से। अरे ऐसा क्या बोलते हैं? बोल रहे हैं, बोल हड़का दिए डरे हैं उनके अरे कार्यकर्ता बोल रहे हैं हड़का दिए। नटवर लाल से कोई नहीं डरता है। जो जैसा है उसका चरित्र फिर दिखाई पड़ता है। बहुत लोग आए और गए, और ये किस खेत के मूल्य हैं? ये कुछ नहीं है। ये लोग सब आम आदमी जान रहा है कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना खर्च कर रहे हैं, लाखों लाख दे रहे हैं, इतना गाड़ी घूम रहा है, टेंट घूम रहा है। उनके यहाँ कोई फैक्ट्री है क्या? वो राजा के बेटा है, वो कोई बहुत बड़े उद्योगपति हैं। बोले जिनको जिनको जीता है चुनाव वो सब दे रहे हैं। हाँ दे रहे हैं। तो मोदी जी भी जिताए हैं। पता नहीं उनको कहाँ से पैसा आ रहा है। पैसा है सब भाजपा का है, भाजपा का लोग पैसा दे रहा है। जो लोग देख रहे हैं कि तेजस्वी जी और सामाजिक न्याय का शासन फिर नहीं आ जाए, वहीं लोग साजिश करके ये सब करा। लोग बुझ रहे हैं, आम आदमी जान रहा है। तेजस्वी यादव आपसे बढ़िया भोजपुरी बोलेगा, लेकिन उसको ना भोजपुरी बोलने आता है ना उसको अंग्रेजी बोलने आता है। कभी जीवन में कुछ ना पढ़ा ना कुछ समझा, क्या बोलेगा? वो खाली बकवास करेगा खड़ा होकर। अरे ऐसा भाषा तो सुनते सुनते हम लोग थक गए। लालू जी पटना यूनिवर्सिटी, सुनिए ना सर। अरे भाई बोले कि वो हमसे अच्छा भोजपुरी, जरा भोजपुरी तेजस्वी के बारे में बोल रहे हैं। अरे हमरा इतना भोजपुरी बोले उनका आई, हम तो विधानसभा में बोल रहे मैंने 5-5 लाख बार लोग देखेला। भोजपुरी और हिंदी अंग्रेजी का बात नहीं है। लालू जी पटना यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, लॉ किए हुए हैं। उनको गाली देता है कि नहीं? लोग बोलिए, नहीं देता है गाली? उनको अब सब नहीं बोलता है। ये लोग पढ़ाई लिखाई नहीं है, ये लोग चालू पुर्जा लोग हैं। किसी चीज़ में ये लोग हम लोग से जीतने वाले नहीं हैं। जो इनका दिमाग धुरफंदी चल रहा है सब लोग समझ रहा है। उनके बारे में ज़्यादा बोल के इनका वैल्यू बढ़ाना नहीं है। ये लोग जीरो हैं। ये लोग रात में सोते हैं तो इन लोग को नींद नहीं आ रहा है। ये लोग चिहू के जग जा रहा है कि तेजस्वी यादव कहीं मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे। इसमें मर रहा है बेचैन होके। हम विधानसभा में बोले थे कि राजनीति करना सही बात है, लेकिन आदमी को किसी के प्रति नफरत जातिगत आधार पर, ये कास्ट के आधार पर नहीं होना चाहिए। ये लोग पढ़े लिखे नहीं है। ये लोग पढ़ा लिखा आदमी ऐसा भाषा नहीं बोल सकता है। ये कब ऐसा आदमी नेता होगा जो बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, जो युवाओं के रोल मॉडल, उनके बारे में इतना गंदा बोलेगा? ऐसा लीडर होता है कोई? ऐसा कोई होता है? मरछिया देवी के पुत्र हैं लालू जी। मेरी दादी तो एक अक्षर पढ़ी लिखी नहीं थी, और जो हमको बता के गई है उसी रास्ते पर चले तो हम विधायक बने। पढ़ाई लिखाई से ज्ञान नहीं होता है। पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं, कोई विद्वान हो जाएगा तो देश दुनिया चला लेगा, उसमें ममता हो, गरीब के प्रति हमदर्दी हो, शासन चलाने का क्षमता, ऐसा नहीं है। अब बिहार में कई ऐसे, बिहार में शिक्षा व्यवस्था वैसी, अगर चीटिंग नहीं हो, चोरी नहीं हो, तो बहुत सारा लड़का मैट्रिक पास नहीं हो। चोरी करके, चीटिंग करके बहुत सारा मैट्रिक पास हो गया, बीए कर लिया, कोई पढ़ा लिखा है। कोई मुद्दा नहीं है, सुनिए, कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग अलूल जलूल वाले लोग हैं। ये लोग डाइवर्ट करता है और किसी का भी चरित्र हनन करने में महारत हासिल है भाजपा के लोग को। और उसी के एजेंट है ना प्रशांत किशोर, कौन है? उसी के मोहरा है। ये लोग चरित्र हनन करता है। आपको हमको बोल देगा कि मनोज यादव के माथा में सिंह जम गया है। आदमी के माथा में सिंह जमता है? हम लोग का लोग सीधा साधा है, उसमें फंसा देगा कान को। अब वो लोग पूछेगा वो कैसे माथा में सिंह जम गल बा, हम प्रशांत किशोर के फिर पल भर आदमी के माथा में सिंह बनेला, सिंह जामेला। ये सब झूठा लोग है और लोग समझ गया है। और एकदम सामाजिक न्याय का झंडा
और फिर से हम लोग सत्ता में आएंगे और इन लोग को छटपटा रहा है लोग, ये जितना बेचैन है इन लोग को सलाह है कि बीपी का दवाई खाइए और चैन से रहिए। अभी तेजस्वी जी का एज कम है, आप देखते देखते सोचते सोचते ऐसा ना हो कि हार्ट अटैक करके कितना लोग मर जाए, ये लोग दिवालिया हो जाए, ये लोग का मेमोरी ख़त्म हो जाए, ये लोग को दवा खाने का ज़रूरत है। और विपස්සना केंद्र में जाके ये सब जाएगा लोग नो 10 दिन जाएगा तब बुद्धि खुलेगा कि ऐसा गंदा शब्द बोलना नहीं चाहिए। आप क्यों नहीं बोलते हैं? की भाषा है। अब भाषा तुम ट्रोलर की भाषा है, तुम तम भाषा है। तुम बोलेगा तो बिहार का लोग गरीब गुरबा तुम्हारा जो बोलेगा नो तुम तम उसको वोट से जवाब देगा। ऐसा भाषा कतई स्वीकार नहीं है। जो लोग भी ऐसा भाषा बोल रहे हैं वो अपने को चेत जाएं। आप मेरे नेता के बारे में अब शब्द बोलिएगा और चाहिएगा कि हम हाईलाइट हो जाए, तो ये होने वाला नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। और इस सरल लोग बिहार का समझ रहा है ये लोग का मानसिकता क्या है। क्यों तेजस्वी से डर रहे हैं? क्यों नहीं मोदी जी के बारे में बोलते हैं? क्यों नहीं चिराग पासवान के बारे में बोलते हैं? और अदर नेता के बारे में ये लोग क्यों नहीं बोलता है? चिराग पासवान भी बीटेक फेल हैं और 3 बार सांसद बने, अभी मोदी सरकार में मंत्री हैं। तो जब वो तेजस्वी के बारे में बात बोलते हैं कि हमको इस बात से दिक्कत नहीं है कि लालू जी का 10वीं फेल बेटा बिहार का डिप्टी सीएम बन गया, दिक्कत इस बात से है कि आपका ग्रेजुएट बेटा बेरोजगार क्यों है। तो इसी की जगह ये भी तो बोल सकते हैं प्रशांत किशोर कि हमको दिक्कत इस बात से नहीं है कि बीटेक फेल रामविलास का बेटा चिराग पासवान 3 बार सांसद और मोदी सरकार में मंत्री बन गया, दिक्कत इस बात से है कि बीटेक पास लड़का बेरोजगार घूम रहा है। तो बतिया बोलना चाहिए। तो एक तरफा जो हो रहा है यहाँ ये बात नहीं ना है। हम बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी 17 महीना सरकार में थे, नीतीश कुमार के साथ थे, तो सबसे ज्यादा रोजगार नौकरी मिला कि नहीं मिला? इसके पहले क्यों नहीं मिला? कोई दिया तो भगवा आपका आरजेडी का हाँ था, तो चंद्रशेखर नीतीश जी भी थे, तो नीतीश जी पहले से क्यों नहीं कर रहे थे? कराने वाला आदमी है ना, सब लोग जान रहे हैं। नीतीश जी तो ठेका बहाल कर रहे थे, जो भी कर रहे थे तो कराए ना तेजस्वी जी। राजकर्मी दर्जा हुआ, आने दीजिए, हम लोग का सत्ता आएगा, गरीबों का दुआ होगा तो। और जो लोग भी समाज में विश्वास करते हैं वो सारे लोग एक हो रहे हैं। आज ही हम लोग का था। आज तेजस्वी जी एक अच्छी बात बोले जो बहुजनों के हित की बात है कि यादव कुशवाहा अब नहीं लड़ेगा और ये लोग मिल के दलित पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, तो किससे लड़ेंगे? किससे लड़ेंगे? भाजपा से लड़ेंगे, ऐसा ऐसा लोग है उससे लड़ेंगे। जो लोग दलित हैं, गरीब हैं, अति पिछड़ा करो, वहीं हम लोग के सिरमौर हैं, वहीं लालू जी के जीन है, उन्हीं को गले लगाना है। हम लोग लगाते आए हैं और लगाना है। हम लोग अपने थे, उनको किसी कारण बस थोड़ा इधर उधर लोग हो गया था, सब लोग आ रहा है, वहीं लोग मालिक है मेन, वहीं लालू जी का जीन है, फिर लोग वापस आ रहा है। तो बहुजन इसीलिए छटपटा रहा है लोग। हाँ, इसी का छटपटी है। दलित पिछड़ा उसका मुद्दे टेलर पे दिखाई पड़ रहा है नो। हाँ। टेलर दिखाई पड़ रहा है एमपी के चुनाव। अच्छा, हम पूछ रहे हैं आपसे, प्रशांत किशोर इतना हवा बांध रहे थे तो एमपी का चुनाव क्यों नहीं लड़े? क्यों नहीं लड़े एमपी का चुनाव? अब बिहार 2015 में जब अरे हमको जवाब दीजिए ना, एमपी का चुनाव आप पूछिए। भाई इतना ये संगठन बंद मुट्ठी है सर, लाख की खुल गई तो खाक की। नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं, जो खाक हो चाहे लाख हो, ये एमपी का चुनाव क्यों नहीं लड़े? वो माल मोदी जी का है तो उनके विरोध में लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़े एमपी में? एमपी में इनका कहाँ चला गया था जनाधार? क्यों नहीं लड़े? इसीलिए नहीं लड़े। पार्टी नहीं बनी अभी। पार्टी नहीं बनी। पार्टी तो जब चाहेंगे तब बन जाएगा। ये एमपी के पहले पार्टी क्यों नहीं बनाए? क्यों नहीं बनाए? पार्टी पहले ही बना के एमपी में लड़ते। कई साल से घूम रहे हैं तो पता, कई साल से घूम रहे हैं तो पता चलता। सब खेला हो रहा है वहाँ से, मोदी जी के यहाँ से। भाजपा का ही एक अंग है, बी टीम है, उसी के इशारे पर ही सब का सब लोग समझ रहा है। लोग इतना बुड़बक नहीं है। एक विधानसभा में 9 उम्मीदवार बनाए हैं, टिकट उनके घर से आएगा क्या? एक जगह क्या आदमी लड़ेगा नो कि काट के देंगे कैंची से? ये लोग सबको, जिसको भी चुनाव लड़ना है उसको ब्लैकमेलिंग कर रहा है लोग, उसका फायदा उठा रहा है। जब चुनाव का लड़ाई होगा और 9 आदमी को बोल रहे हैं एक, तब लोग छठी का दूध याद कराएगा। नहीं, अभी क्या होता है ना कि जिसको आरजेडी से या जदयू से, बीजेपी से टिकट नहीं मिलता है तो बहुजन समाज पार्टी में चल जाते हैं। तो अब कहीं वो स्थिति प्रशांत किशोर के लिए तो नहीं कि बसपा को टक्कर देंगे भाई, जिनको कहीं टिकट नहीं मिलना है। कहाँ से टक्कर देंगे? कहीं से एक जगह एक आदमी को टिकट देंगे कि 20 को? एक और कई उम्मीदवार को घुमा रहे हैं अपने भीड़ लगाने के लिए, और वो लोग फिर इलाज नहीं करेगा, ऐसा बोल रहे हैं। सबको ये लोग बुड़बक बना के अपना दुकान चला रहा है, भीड़ दिखवा रहा है। जो इनके जो आका हैं, जिनसे ही फाइनेंस ले रहे हैं,
उनको दिखा रहे हैं कि भाई हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो होगा सो सब लोग जान रहा है, सब लोग समझ रहा है। ये वो बड़े बड़े विद्वान हैं, ये अपने को बहुत होशियार बुझ रहे हैं, इन्हें जाना है कि बिहार है। लालू जी बोलते हैं कि अब उड़ता चिड़िया को लोग हल्दी लगाता है, उनको पता नहीं है। जो आप खेला खेल रहे हैं वो खेलते खेलते वो खत्म हो गया। चलिए, अब लोग समझ गया है फिर तो से। क्या लगता है कि तेजस्वी जी प्रशांत किशोर के कहने पे समाजवाद की परिभाषा देंगे? वो कौन है कहने वाले? अंग्रेजी में बोल वो के कौन है? अंग्रेजी या हिंदी या उर्दू या भोजपुरी बोलने वाले में कौन है? क्या है वो? उनको नहीं, आपको बोले हैं ना जी, तेजस्वी जी के अंदर लालू प्रसाद जी का कौन है? जो सामाजिक न्याय के अध्याय का जो क्या होता है, कैसे सामाजिक न्याय जमीन पर आता है। जो मंडल आयोग था आरक्षण, उसको किताब में था, उसको स्कूल कॉलेज अब नौकरी मिल रहा है, उसके सुपुत्र हैं। उसका डर है कि आएंगे तो सब फिर से जो गरीबों का अधिकार मिल रहा था, जो बोलने का चलने का, कलेक्टर एसपी थाना में लोग बैठता था, जो गरीबों का राज था, वो फिर नहीं आ जाए। इसका डर है इन लोगों को। ये डर है जो कैसे नीतीश जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नीतीश जी के साथे रह के भी लोग चक्रव्यूह कह रहा है कि नीतीश जी के साथे रहें, और कैसे सत्ता को काबिज जब से भी लोग कब्जा करेगा तो बिहार का लोग एक हो जाता है। और लक्ष्मण रेखा लालू जी खींच दिए हैं कि बिहार के कुर्सी पर, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। जब भी लोग दिमाग लगाएगा उल्टा पुल्टा, तब सारा लोग एक कहना चाह रहे बहुजन बैठेगा। हाँ, क्यों नहीं बैठेगा? कहना क्या चाह रहे हैं? यही बात है। ये लोग दिमाग लगा रहा है कि कब्जा कर ले, इतना आसान है। आप कब्जा कर लीजिएगा, जब आप धुरफंदी लगाइएगा, जितना दिमाग लगाइएगा, जितना गाली दीजिएगा, जितना अपमानित कीजिएगा, उतना लोग सब हिसाब बना रहा है। और 2025 में सब लोग हिसाब देगा। एक जरूरी यही चीज कि यादव का मतलब 10वीं फेल कब होता है? तो यादव का मतलब पूरे यादव की बात है। ये पोस्टर लगाया गया जनसुराज की तरफ से। अरे हम नहीं बोल रहे हैं कि लोग नहीं, अगर ये गलत सलत गंदा सब लेंगे तो पैसा मिलेगा। तो पूरे यादवों की बात आ गई। अपमान है भाई, हाँ। सबका अपमान है। ये समस्त सब यादवों के ये लिए बहुजन का अपमान है। यादव कोई अलग थोड़े है, सबका अपमान है। अब यादव का मतलब 10वीं फेल नहीं होता। अब यादव का मतलब अरे लोग कुछ भी बोल सकता है, हम बोल रहे हैं उसी पर आप रट रहे हैं। ये लोग बोल सकते हैं, उनके बात पर क्यों इतना रिजिट है? आम आदमी में मेरे नेता का क्या इमेज है, उनका क्या लोगों के प्रति विश्वास है, नौजवान में क्या है। नेतागिरी वैसे चलता है कि उनके घर में दुकान है, कि कौन फेल है कौन पास है वहीं देंगे, हिसाब देंगे। वो हमेशा दुकानदारी किए हैं, एजेंटी किए हैं, पैसा लेके काम किए हैं, मुनाफा के लिए काम किए हैं। राजनीतिक के भी व्यवसाय बनाए हैं, चाह रहे हैं कि हवा बांध के मुनाफा कमाए। जितना मुनाफा कमाए हैं सबका हिसाब किताब लोग इसी में कर देगा। और आज तक जितना उल्टा पुल्टा अलूल जलूल आंकड़ा बना के लंद फंद किए हैं, सबका जनता हिसाब देगा। जो भाषा बोल रहे हैं, जो शब्द बोल रहे हैं, जो उनका तुम ताम लंद फंद हो रहा है, सब दिखाई पड़ रहा है कि इनके पेट में क्या है, इनके दिमाग में क्या है। और उसका समय आने पर जब आप जानता, बड़े बड़े लोगों को जब हो जाता है ना नशा, बड़े बड़े शहंशाह को, बादशाह को, हिटलर को हो गया था कि बहुत बड़े हम तूफानी आदमी हैं, मेरा सामने कोई नहीं है। क्या हुआ हिटलर का? अपने गोली अपने माथा में। अंग्रेज को लग रहा था कि मेरा सूरज कभी अस्त नहीं होगा। क्या हुआ? उसका भी यहीं से विदाई हुआ। जिसको जिसको लगता है कि हम हो गए हैं स्वयंभू, हम अवतरित हो गए हैं, अवतार हो गए हैं, हम ब्रह्मास्मि, हाँ हम बहुत बड़े विद्वान हो गए हैं, जिसको वहम हो जाता है तो जनता उसका ऐसा इलाज करता है कि फिर मिट्टी में मिला देता है। तो उसका वहम, बहुत लोग का ऐसा वहम हुआ। उसी में कि एक ये भी हैं सुगा पंखी, ये भी जाएंगे। चलिए, तो मनोज यादव जी से बहुत बातचीत हुई। खास करके प्रशांत किशोर लगातार तेजस्वी यादव पर हमले कर रहे हैं, जबकि तेजस्वी सरकार में नहीं है। न तेजस्वी कभी बिहार के मुख्यमंत्री बने, न दिल्ली में तेजस्वी यादव कुछ है केंद्र सरकार में। वो तो बिहार में विपक्ष के नेता हैं। तो प्रशांत किशोर अगर राजनीति कर रहे हैं तो विपक्षी नेता के तौर पर नीतीश से सवाल करते, मोदी जी से सवाल करते। तो जो सत्ता में है सवाल उनसे नहीं है, सवाल उनसे है जो सत्ता में है ये नहीं, कभी मुख्यमंत्री नहीं बने। लगातार तेजस्वी यादव पर हमला करके बिहार में राजनीति आगे बढ़ा रहे हैं और 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी को लॉन्च करेंगे प्रशांत किशोर। तो उन्हीं को लेके जो बातचीत की उस पर आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।